धन्य है नौशेरा। एक भी नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं आप लोगों को, लेकिन जिनकी समझ में आ रहा है अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप अवश्य ऐसा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम दूंगा। अगर आप कथा कभी भी किसी भी व्यक्ति को कथा कराना हो तो आचार्य प्रेमी जी महाराज फेसबुक पे सर्च कर लेना और आपको उसी पे नंबर मिल जाएगा, कथाएं भी मिल जाएगी। कभी कथा कराना हो तो आप संपर्क करना, थोड़ा पहले से संपर्क कर लेना, मैं जरूर कथा करने के लिए आऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आए एक छोटा सा भजन हम सभी भक्त सुनेंगे और उसके बाद में फिर जो है आगे हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हुए हैं और महाराज श्री के द्वारा फिर आगे की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए आए भाव के साथ में हम सभी भक्त बड़ा सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। मात पिता के कर्ज को कोई और चुका सका इंसान नहीं। मात पिता के कर्ज को कोई और चुका सका इंसान नहीं।
अब पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेलो 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 बाबा, उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेते जिनके गोदम बैठे हुए हैं, उसके आगे कुछ कल तक की विशेष जानकारियां, कल क्या होना है, क्या करना है, क्या मिले, क्या बनेगा, तो जानकारियां देंगे। आइए तो हनुमंत लाल का नाम ले, शंकर स्वयं केसरी नंदन भोले जी के रुद्र अवतार हैं। आइए हनुमान जी से हाथ जोड़ कामना करते हैं, हे हनुमंत लाल, अगर तुम्हारा झंडा बढ़ जाएगा तो हमारे धर्म झंडा बढ़ा रहेगा। बोले हनुमंत लाल की। लहर लहर लहराएगा वो झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराएगा वो
कुछ विशेष जानकारियां करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये सूचना हुई है कि महीने 2 महीने 3 महीने में पुनः फिर भागवत का बैटरी ले संविधान बन रहा है। कोई तरह है, हमें इससे नहीं मतलब है, वो चाहे हमारा कोई भी हो, हम सबको एक से मानते, मैं किसी से विरोध नहीं मानता। हमारे लिए सब बराबर है। पूरा नौशेरा गांव हमारा भाई है, बहन है, बेटियां हैं। किसी भी मोहल्ले में मंदिर पर सामूहिक अगर भागवत होती है तो तन भी आपके लिए है, और धन के लोग छोटे संत है ना कि लूट नहीं पाते ना, और कार वाले भी नहीं, पैदल वाले हैं, मगर 5100 रुपया हमारी तरफ से आप लिख लीजिएगा बिना पूछे हो। दूसरा सहयोग हमारे पूजनीय व्यास हमारे प्रेमी जी महाराज ऐसी कल आग लगाई इन्होंने, अभी तक उसको पाप नहीं पाया। रुद्राक्ष के लिए बता दिया इन्होंने, फायदा बता दिया इन्होंने, और कल से बाबा के नाम दम कर रखी लोगों ने। बाबा हमको रुद्राक्ष चाहिए अब बाबा रुद्राक्ष ढूंढे गाँव के लिए, नौशहरा के लिए। अब बाबा जाए जंगलों में रुद्राक्ष ढूंढे, दुकान पर मिलेगा प्लास्टिक का। अब बाबा धर्म काम छोड़े और रुद्राक्ष ढूंढेंगे। हमने भी रात को ही भोले बाबा से कह दिया, भोले बाबा हमको रुद्राक्ष चाहिए। सवेरे उत्तर आ गया, माह के महीने में, अभी पूछ चल रहा है, माह के महीने में हम रुद्राक्ष मंगवाएंगे। उसको महाशिवरात्रि आ रही फागुन में, उस पर उनको सिद्ध करेंगे और नौशहरा वालों को फ्री देंगे। एक पैसे की उम्मीद नहीं करेंगे। आग लगाई इन्होंने है तो अपना जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर उनके लिए होगा। जिनके घर में शाकाहारी घर हो, मांस मदिरा न बनता हो, और घर में भोले की पूजा पाठ थोड़ी बहुत, ज्यादा थोड़ी बहुत दिया बाती होती है, उनके लिए निःशुल्क रुद्राक्ष नवरात्रि के बाद आकर के हम खुद देंगे। मगर हमारे मामा श्री या राजू भैया इनके किसी के पास में अपना नाम नोट करवा दें, जिससे इनको जानकारी हो जाए कितने नाम आए हैं उतने रुद्राक्ष। मगर इन्होंने भी एक गलती की, हम इनका नाम प्रेमी है, हम इनके प्रेमी नहीं, तुम्हारे प्रेमी है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं, एक बार तो खोल देंगे हम लोगों ने। इन्होंने एक चीज नहीं बताई है, लड़की की शादी के लिए गांव बता दिया मगर जिला नहीं बताया। ये नहीं बताए, रुद्राक्ष असली बता दिया, नकली बता दिया, मगर ये नहीं बताया है कि रुद्राक्ष अच्छा कहाँ होता है। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, कथा ये जानते हैं, मगर इनकी कथा हमसे सुन लीजिए। एक रुद्राक्ष होता है हरिद्वार का, हम पे पूरी पुस्तक रखी नहीं रखी हुई है, सवेरे कोई चला सो लिखा दिखा देंगे, नहीं रखी हुई इनके यहाँ। एक रुद्राक्ष होता है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, आंसू कहाँ गिरा पहले मालूम है? भगवान शंकर के आंसू से पेड़ निकला है, उत्पत्ति उनके आंसू से, तो उनका आंसू कहाँ गिरा मालूम है? काठमांडू में एक जगह पड़ती है पशुपतिनाथ का रुद्राक्ष है, वही कामयाब होगा।
नमक तुम्हारा खाया है, ये पैसा आपका लड़ रहा है, तो प्रेम तुमसे है, इसीलिए इन्होंने कल जब रुद्राक्ष की आग लगाई तो एक हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये हमारे पूजनीय आचार्य जी, यहाँ पर किसी ने इनसे कहा रुद्राक्ष लिए, हम थे नीचे, ये थे ऊपर, और 3 लोग इनसे मांग रहे थे। ये क्या ये मालूम है, हम मुंह पे कह रहे हैं, पीछे नहीं कहते, झूठ हो उठ के बोल दे, बोले बाबा जी से कहो तुमको मंगवा देंगे। इनके सहपाठी ये बैठे हुए, बाबा जी से कहो तुमको रुद्राक्ष मंगवा देंगे। अब बाबा जी रुद्राक्ष ढूंढे, ये तो दोनों साइड ढूंढे, गला फंसा हमारा। फिर भी हमने भोले बाबा से कहा, बाबा जी अगर कहा है तो रुद्राक्ष हम निःशुल्क देंगे और सिद्ध करके देंगे, वचन दिया है उसको निभाएंगे। 2 चीजें हो गई, 2 फायदे आपके हो गए। तीसरा, कल सवेरे हवन है, पहले हवन में जो अभी तक भाग नहीं ले पाए हैं वो लोग भी हवन भाग ले सकते हैं और लेना चाहिए। क्यों? ये फलाहारी आश्रम नहीं नवारो घर हुए, ये बाबा जी का दरवाजा है। हम शाम को उनसे अर्जी लगाते, भोलेनाथ जो तुम्हारे दरबार में आया हो, जिसने तुम्हारे हाथ जोड़े हो, आंसू बहाए हो, उन पे कृपा करना, तो कृपा उन पे जाएगी। हम तो कहेंगे हमारे भैया जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक बार शादी वहां हुई और कल शादी यहाँ भी नहीं हुई है। कहाँ? भोले जी के दरबार में। ये सच्ची शादी है, 3 ब्राह्मण और अक्षत फेंके गए, क्या बढ़िया रूप बना कर गए। हमसे कह रहे महाराज जी सबने हमारे पैर छुए, तो तुम्हारे पैर किसी ने नहीं छुए, और तुम्हारे रूप में पैर छुए। हमारे यहाँ पूजा रूप की होती है, आप शंकर जी थे, शंकर जी के पैर छुए गए, हमने भी आपको प्रणाम किया। सवेरे हमारे आप पैर छूते हो, उस समय मैंने आपको प्रणाम किया, तो आपको नहीं प्रणाम किया, उस भोले को प्रणाम किया। आज हम सब लोग भोले बाबा से कामना करते हैं, भोलेनाथ अरे बाबा तेरे चरणों में, अरे भोले तेरे चरणों में, हम बाबा के चरणों में आए तो हैं, मगर फिर भी अभी जिस आंसू पे कितनी बहुए पैर छुएंगे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अरे धोखे उठा दिया होता, छूते नहीं कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में झूठे उठा दिया होता, हम छुएंगे क्या छोटे पड़ जाते क्या? हमें लगता है यहाँ तो सास यहाँ पर बहू है ही, जितनी है तो सास बैठी हुई है, बहू में किसी की है ही नहीं, है जरूर, मगर बहुओं को शर्म लगती है। जिसमें शर्म लगना चाहिए वहाँ शर्म नहीं लगती है, और जहाँ शर्म नहीं लगनी चाहिए वहाँ हमको शर्म आती है। ये हमारे जिनको लगी शर्म उनके अंदर क्या होगा मेरा है बाबा का दरबार, और बाबा दरबार ये सब क्यों हो रहा है? हमसे मैं कह जरूर दूंगा, इससे आपका विश्वास हो जाए। जब ये प्रोग्राम रखा गया तो कुछ भाइयों ने हमारा मनोबल तोड़ना चाहा, तोड़ा मनोबल। बाबा तुमको इस गांव में 2 लोग वहां नहीं जाएंगे कथा सुनने के लिए। एक बार मैं सोचा कि हो सकता हूँ ठंडी है, दोबारा मैंने भोले से कामना की, भोलेनाथ तुम बताओ क्या होना चाहिए? भोले बाबा बोले हरी झंडी ले जाओ महाराज जी। उनकी हरी झंडी लेकर के हम 10 लोगों को हार नहीं माने, हम कहे बाबा तुम पे हमारी लाज लगी हुई है। आज उन्होंने हमारी लाज को बचाया, तो नहीं मैदान में जगह नहीं रखी महाराज जी, ये उनकी कृपा है। हम तो इनका भी सीख लिए हैं, बाबा तेरे भरोसे चलते हैं, हम आदमी भरोसे भी नहीं चलते, तुम्हारे सहारे चलते हैं। और दुनिया में लोग भैया हंसने वाले कम मिलेंगे, जलने वाले खूब मिलेंगे। अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे सुख से बहुत परेशान है। आप लोग ऐसा न करें। 7 दिन यहाँ कथा सुनी है, इस कथा को सुनकर के जैसे मैंने कहा है ना, ये कथा किसी मंदिर पर हो, किसी मंदिर पर हो,
भिगोती शरीर को, आती तो बालू में लोटा लेती और जाकर फिर धो देती। एक ये उसकी शरत था। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी ये क्या कर रही है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मैया लंका में एक गिलहरी हमारी सहायता कर रही है। आज भगवान राम ने उसकी पीठ पे हाथ फेर दिया, आज भी 3 रेखाएं बनी हुई है। तो हमको तुम्हारे साथ गिलहरी बन के भी आना चाहते हैं। क्यों? मुझे जाना वहां है, यहाँ नहीं रहना। हम ईर्षा नहीं करेंगे। क्यों? उसका एक कारण है। अगर बुराई को मारना है, बुराई को मारने के लिए क्या करना होगा? बुराई आग बुझानी है तो क्या करोगे? पानी डालना पड़ेगा ना, और पानी ठंडा होता है। और अगर हमको बुराई मारनी है तो बुराई नहीं करना, हमको उसकी भलाई करना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं एक दिन को बंदा तुम्हारे सामने जरूर आ जाए। हमारा ये उद्देश्य है। हर घर में खुशहाली हो। जितने उपाय बताए इनमें से एक भी करके हर काम करना सीखो। दूसरे के सहारे मत बाबा जी ऐसे में तुम करते हो तो बाबू जी ने बैठी 30 रुपया दो 5,000 करते। अब बाबा जी ने रुपया ले 5,000 और करो कि नहीं करो, ठीक? अब तुम्हारा फायदा हो भाड़ में जाए, बाबा जी को फायदा हो 5,000 के। हम इसीलिए लूट रहे हैं। हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी पे नहीं कर रहे हैं, भोले पे नहीं कर रहे हैं, तो किस पे भरोसा कर रहे हैं? हम पाखंडियों पे करें, पाखंडियों पर। रामायण वो चीज है, बोलती है, एक चौपाई बोलती रामायण की। ये क्यों करवाया गया? एक ज्ञान यज्ञ हो रहा था। हमारी बात हुई थी मास्टर साहब से, इनसे तो ज्ञान यज्ञ के लिए हुई थी। हमने अपने आप कह दिया कि ज्ञान यज्ञ 1 घंटा हुआ करेगा और 3 घंटे क्या होगी? शिव पुराण। और ऐसी कृपा हुई भोले दरबार में कि यहाँ कभी हुई भी नहीं शिव पुराण की, पहली बार हो रही है। अगर भोले बाबा चाहेंगे दोबारा कभी सेवा देंगे तो इससे कहीं 20 नहीं होगी, इससे 25 होगी। और 25 होगी और हमारा दिमाग खुलेगा और रास्ता मिलेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भोले बाबा के दरबार में बताया है, अगर तुम्हें आंसू बहाना है तो भोले बाबा के ऊपर आंसू बहाइए। एक आंसू बह गया तो भोले बाबा आंसू नहीं दे सकते। हम भोले बाबा से हाथ जोड़ करके, अरे भोले तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में अब अर्जी हमारी है, बाबा तेरे चरणों में।
कथा हुई आप गांव से पुराण की। सबसे पहले तो हम सभी बहनों से भाइयों से ही पूछेंगे क्या इस कथा से आप लोग संतुष्ट हैं? जरा उठाओ हाथ आप लोग। सब संतुष्ट हैं? कहीं पर अगर कोई कमी रह गई हो हमारे बच्चों से, क्यों? हमारे माध्यम से ना अगर प्रयास बढ़िया है और नहीं तो हाँ बाबा प्रयास नहीं है, ऐसो ही है, ऐसो ही है। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे साथी होते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही होते हैं। जितने नियम बताए गए हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ये शिव पुराण हर साल हो? सब लोग चाहते हैं? पक्की बात। बोल सच्चे दरबार की, नौशेरा वालों की। क्यों भैया, नौशेरा वालों की जय होगी ना, नौशेरा वालों की जय तभी फलाहारी हैं, और नौशेरा वालों की जय नहीं फलाहारी गए। कल शाम को एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी, बाबा जी की महाआरती। पहली बार महाआरती, आरती खूब होती है, महाआरती बाबा जी की कल पहली बार होगी। हर घर से एक दीपक घी का दीपक मिट्टी होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो, इतनी बड़ी न हो, है ना, इतना बड़ा कम से कम दीपक हो, उसमें घी ठीक ठाक भरा हुआ हो, जो कम से कम आधा घंटा चल जाए। क्यों? कल महाआरती है तो कम से कम महाआरती में 1 घंटा लगेगा।